नमस्कार, मेरा नाम है रुचि। आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास का पाठ भारतीय संविधान एक नए युग की शुरुआत को पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने के पहले कुछ मज़ेदार तथ्य। आपको पता है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा है तो बनाने में भी समय लगा। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान लगभग 3 सालों में बना। 11 बड़े बड़े खंडों में 165 सभाओं के साथ बना। एक आदमी ने तो बिल्कुल नहीं बनाया। एक संविधान सभा थी जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसमें एक प्रक्रिया के तहत हमारा संविधान बना। आपका जो पाठ है वो 5 भागों में है। उथल पुथल का दौर, संविधान की दृष्टि, अधिकारों का निर्माण, राज्य की शक्तियां और राष्ट्र की भाषा। उथल पुथल का दौर आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही उचित शीर्षक दिया गया है, क्योंकि आप सोचिए दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान बना। इस बीच में वो महत्वपूर्ण साल 1947 का भी आया, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। विभाजन के साथ इस आज़ादी की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत 2 जगहों से कटा, पश्चिम से और पूर्व से, जहां से बांग्लादेश और पाकिस्तान बना। बहुत सारी विभाजन की त्रासदी बहुत बड़ी थी। हर त्रासदी का विवरण नहीं हो सकता। जैसे कोविड-19 की हर त्रासदी का विवरण इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, उसी तरह विभाजन की नहीं मिलेगा। पर जनमानस के मन में वो विभाजन की त्रासदी थी। उसके पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की याददाश्त थी। लगभग उसी समय 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था। जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा जनमत संग्रह से, इन सब बातों से प्रभावित होती थी। स्वतंत्रता के दौरान ही ये तय हो गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। लोकतांत्रिक देश बनेगा तो उसको अपने नियम चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे राज्य अलग अलग हो जाएंगे और सब पहले जैसे अंग्रेजों के आने के पहले राजा जैसे राज्य करेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक संविधान होगा, नियम होगा, उसके अनुसार भारत चलेगा। उथल पुथल के दौर में इन सब भावनाओं का संविधान बनाते वक्त ध्यान रखा गया। भारत की विभिन्न विविधताओं का, जिसमें भारत की विभिन्न अलग अलग प्रांत की भाषाओं का, अलग अलग प्रांत के लोगों की भावनाओं का, उनकी ज़रूरतों का, भारत में बहुत सारे धर्म है, हर धर्म के हिसाब का ध्यान रखा गया। संविधान तुरंत नहीं बना, ये एक प्रक्रिया के तहत बना। 1945-46 की सर्दियों में प्रांतीय चुनाव हुए। प्रांतीय चुनाव आज के जैसे बिल्कुल नहीं थे कि 18 साल का हर आदमी जाए और मतदान दे के आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ लोगों को मताधिकार मिला था, पर फिर भी चुनाव हुए। वो भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। उस चुनाव में अधिकतर सीटें तो कांग्रेस को गई और जो आरक्षित सीटें थी वो मुस्लिम लीग को गई। जब संविधान सभा बनी तो अधिकतर उसमें कांग्रेसी थे। मुस्लिम लीग ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था और समाजवादियों ने भी शुरू में उसका विरोध किया था। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। संविधान सभा के मुख्य सदस्य हम कह सकते हैं 6 मुख्य सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये देखिए, ये लिखें 1 2 3 4 5। 21 का नाम भूल गए। ओ, शायद हम सबसे महत्वपूर्ण विषय का नाम, व्यक्ति का नाम भूल गए, जिसके बगैर शायद संविधान बन ही नहीं पाता। उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन सभी सदस्यों का अपना अपना अलग अलग कार्य निर्धारित था। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का पहला प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि संविधान, भारत के संविधान की मूल भावना क्या होगी। वल्लभ भाई पटेल
पीछे संविधान में होने वाले चर्चाओं का, किस विषय पे चर्चा होगी उसका ध्यान रखते थे। B.R. अम्बेडकर हमारे भारत के केंद्रीय विधि मंत्री थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि जो संविधान का प्रारूप है वो सब सर्वसम्मति से पास हो जाए। के मुंशी भी उस संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी उस संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे। इस संविधान सभा में 2 मुख्य अधिकारी भी थे। एक थे B.N. राव जो चर्चा पत्र बनाते थे कि किस बात पे चर्चा होगी, और एक थे S.N. मुखर्जी जो चर्चाओं को वैधानिक भाषा में उचित तरीके से लिखते थे। वैधानिक भाषा में लिखना जरूरी है, नहीं तो एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। ये छोटा सा हमने सिनॉप्सिस देने की कोशिश की है आपके पाठ के पहले शीर्षक की, जो उथल पुथल का दौर था। उथल पुथल आप समझ गए हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद संविधान बन रहा था, लोगों की भावनाओं को सम्मिलित करना उसमें मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जनमानस के संघर्ष से ही हमको स्वाधीनता मिली थी। हमको किसी राजा से स्वाधीनता नहीं मिली थी, किसी सेना के लड़ने से हमको स्वाधीनता नहीं मिली थी। पूरी सियासतों के लोग अपनी सीमाओं से बाहर निकल के हमको स्वतंत्रता मिली थी। संविधान सभा ने जनमत का बहुत ध्यान रखा था। और इसी के साथ हम ये पहला शीर्षक खत्म करते हैं। अगले शीर्षक के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।